जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं। आज की शानदार शानदार सी क्लास की ओर इंतज़ार करना पड़ा। मैं समझता हूँ इस बात के लिए कि भैया बच्चों को 3 दिन से क्लास नहीं आई। बच्चे बड़े परेशान थे, मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, बड़े भयंकर तरीके से मैसेज डले थे भाई साहब। पूरे मैसेज मैंने तो पढ़ भी ना पाए। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर क्लास नहीं आ रही, सर क्लास नहीं आ रही। बेटा थोड़े से पर्सनल इशू होने के कारण ये क्लास नहीं आ पा रही थी, परंतु अब अगर आ चुके हैं मैदान में तो ताबड़तोड़ विजय का परचम लहरा कर ही जाएंगे। और याद रखिएगा वो कंटेंट पढ़ाऊंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में डिटो का डिटो फंसेगा। स्टार्ट करते हैं ग्रुप डी का सुबड़ा साफ करते हुए, दृष्टिकोण से देखते हुए ग्रुप डी को बेस बनाकर चलेंगे। बशर्ते रेलवे के किसी भी एग्जाम में अगर साइंस आती है, जिस एग्जाम में भी साइंस आती है रेलवे के किसी भी, तो उसमें बेहतरीन तरीके से साइंस का सुपड़ा साफ कर देंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। इस बात को भी विशेष रूप से आप याद रखेंगे और अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने का कार्य करेंगे। ये हमारे गणपति बप्पा यहीं से शुरुआत करते हैं। बोले गणपति गणेश की जय। और याद रखिएगा हमारी गुरुकुल उन्नति क्या कहती है, आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति की शान। याद रखिएगा शानदार शानदार तरीके से आप पढ़िए, क्लास में मज़ा आ जाएगा। यूट्यूब पे आप जुड़ सकते हैं, गुरुकुल उन्नति के नाम से चैनल मिल जाएगा आपको। जो जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं भैया वही चैनल है ना। लेकिन भैया थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आज गुरुकुल उन्नति को, तो आप लोग करिएगा। इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7052515116 पर विजिट करो बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी जाकर मुझे जाकर फॉलो करो बढ़िया तरीके से। अगर आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाह रहे हो तो ज्वाइन कर सकते हो। बड़ा गांव गेट बाहर नारंगबाग तरह झांसी आपको देखने को मिलेगा ऑफलाइन सेंटर। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, एमपी पुलिस की भी देखो भर्ती निकल कर आ चुकी है। यूपी पुलिस की भी लगभग अभी नई भर्ती एक और आने वाली है कांस्टेबल की, जिसमें आपको बता दें 22,000 पदों के लिए चर्चा देखने को मिल रही है। तो भैया ताबड़तोड़ तरीके से जुड़ जाओ। पुलिस में सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी गुरुकुल उन्नति स्वयं लेता है। और आपको बता दें चाहे हिस्ट्री और चाहे पॉलिटी हो, दोनों का सुपड़ा साफ करता है गुरुकुल उन्नति और बेहतरीन तरीके से। चलिए क्लास चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया कि बताइए कार्य का ऐसा इकाई क्या होती है। देखो इकाई की बात करें या यूनिट की बात करें तो इकाई सबसे पहले याद रखिएगा, अपने ब्रेन में इस चीज़ को याद रखिएगा कि देखो आपको बता दें इकाइयाँ पहले कई थी, लेकिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अनुसार एक ऐसा ही पद्धति का निर्माण किया गया। ऐसा ही पद्धति देखो भैया याद रखिएगा 2 प्रकार की होती है। एक ऐसा ही मात्रक 2 प्रकार का होता है। कहना सर एक होता है आधारी मात्रक और एक होता है पूरक मात्रक। कौन कौन सा बेटा? एक होता है आपका आधारी मात्रक और दूसरा होता है आपका पूरक मात्रक। कौन सा बेटा? कहना सर पूरक मात्रक होता है। आधारी मात्रक वह मात्रक होता है ना, जैसे हो गया आपका द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया। ये क्या होते हैं? तीनों इंपॉर्टेंट है, ये याद करके चलेंगे। पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा मेरे सिर क्या पढ़ेंगे? कहना सर तीसरा पढ़ेंगे समय। ये 3 को तो रट के ही चल रहा है, ठीक है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है कारक का मात्रक क्या होता है? कहना सर कारक का मात्रक कौन नहीं जानता इस जग में? कारक का मात्रक जूल, करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कहना सर शक्ति की बात करेंगे तो P बराबर क्या होता है? P पावर, P मतलब शक्ति मतलब पावर। कहना सर पावर का जो मात्रक होता है वाट होता है। कितना होता है? वाट होता है। कहना भैया इतने वाट की ये चीज़ दे दो, इतने वाट की ये चीज़ दे दो, 10 वाट का बल्ब दे दो, है ना, 15 वाट का बल्ब दे दो। तो याद रखिएगा शक्ति का मात्रा क्या हो जाएगा? वाट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? याद रखिएगा राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। सदिश राशियां बे राशियां सादिश, याद रखो। एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ सदिश और एक तरफ लिख दे रहा हूँ असिद्ध। सदिश और अदिश, है ना, अदिश। अब सदिश और अदिश में कैसे पहचानेंगे? तो सदिश जिनमें दिशा की जरूरत है, जिसमें दिशा व परिणाम, दिश मतलब दिशा है, दिशा मतलब है। तो भैया याद रखिएगा सदिश राशियां बे राशियां होती है जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है, और परिणाम की आवश्यकता किन में नहीं होती है ये बता दो। अदिश में किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की होती है कि नहीं होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशियां बे होती हैं, इनको पहचानने का एक तरीका होता है। याद रखिएगा तरीका क्या होता है मेरे सिर? तरीका क्या होता है जल्दी से बता दो। सबसे पहले ये क्लियर कर दो, उसके बाद ही आगे की तरफ चलेंगे। लेकिन मुझे सबसे पहले इतनी चीज़ का जवाब चाहिए आप लोगों से, ठीक है? जल्दी से बताओ मेरे सिर से नहीं हो, कहाँ दिक्कत आ रही है? कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने जीवन में सफलता अगर चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। इतना सा ना कर पाओगे
तो पहले सदिश की डेफिनेशन देखो, कहना सर सदिश जिसमें है दिशा, है ना, सदिश, सदिश में जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, किसने, कहना सर दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं मेरे शेर, कहना सर उसको हम सदिश राशि कहते हैं। जबकि अदिश राशियाँ क्या होती है, कहना अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल दिशा की आवश्यकता होती है लेकिन जिनमें परिणाम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम अदिश राशि के नाम से जानते हैं, समझ लो। अब जानेंगे कैसे, जिसमें जिनमें बा होगा वो सब सदिश राशियाँ होती हैं अधिकतर, कुछ कुछ अपवाद भी हैं लेकिन अधिकतर याद करने का बढ़िया है कि भैया जिन जिन के में बा है वो सदिश है और जिनमें बा नहीं है वो अदिश है। अब जैसे बेग, वो कह रहा कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो बेग में बा दिख रहा, बल में बाग दिख रहा, विस्थापन में बाग दिख रहा, लेकिन दूरी में बा दिख रहा क्या, तो भैया ये सब अदिश राशियाँ हैं। जबकि ये सब सदिश राशियाँ, अदिश राशि कौन सी हो जाएगी, नहीं पूछ रहा था, यानी अदिश राशि पूछ रहा होगा, यानी दूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूरी कैसी राशि है, कहना सर दूरी एक अदिश राशि देखने को मिल रही है, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, कहना सर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो कहना गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जो कैसा होता है, दुर्बल बल होता है। कैसा बल होता है, कहना सर ये जो बल होता है वो दुर्बल बल होता है। और याद रखिएगा ये अगर बात करेंगे तो किसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, न्यूटन चाचा, ये मेरे चाचा, ये चाचा थे, ये न्यूटन चाचा हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उनकी खोपड़िया पर आकर गिरा तो उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर डाली। ग्रेविटी की अगर बात करें, गुरुत्वाकर्षण की बात करो तो कहना सर गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल होता है, कहना सर एक दुर्बल बल होता है। चलिए आगे की ओर चले, अब कह रहा है कि बताइए ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गमन करती है, तो कौन नहीं जानता, अगर मैं आपके थप्पड़ गाल में, क्या गाल में खींच के थप्पड़ मारूंगा कितनी बढ़िया मस्त आवाज आएगी, क्या मस्त आवाज आएगी। इसी प्रकार लोहे में डंडे को मारूं तो बढ़िया आवाज आएगी, लेकिन मैं इसी को मैं पानी में, डंडे को पानी में मारूंगा तो उतनी आवाज नहीं आएगी। पानी को, डंडे को अगर मैं हवा में मारूंगा तो उतनी आवाज नहीं आएगी, आवाज आएगी ही नहीं हवा में, पानी में भी कम आएगी, लेकिन ठोस में सबसे अधिक मात्रा में आवाज आती है। तो ध्वनि की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, एक तरफ लिखे दे रहा हूँ ठोस, एक तरफ लिखे दे रहा हूँ द्रव और एक तरफ लिखे दे रहा हूँ गैस। तो मेरे सिर याद रखिएगा, सबसे अधिक जो ध्वनि की आवाज आती है वो किस में आती है, ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में और फिर उसके बाद गैस में। तो वगैरह सबसे तेज तो कहना सर ठोस, ऐसा करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कौन नहीं जानता इस जग में, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बता दो मेरे सिर, ताबड़तोड़, है ना, ताबड़तोड़ क्लास चल रही है। कहना सर कैल्शियम क्या क्या होता है, जल्दी से बताओ, कैल्शियम सल्फेट कौन कौन सा होता है, कहना सर कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है बेटा, नहीं पूछ रहा, ये नहीं जो होता है ना निपटा देता, क्या नहीं निपटा देता, तो याद रखिएगा अक्रिय गैस नहीं की बात कर रहा है। तो कहना सर अक्रिय गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेडॉन, ये होती है। तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्लोरीन नहीं है, क्या नहीं है, क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जल का रासायनिक सूत्र कहना है H2O होता है, क्या होता है, H2O होता है। अगर मैं इसकी अगर बात करूं कि बताओ इसका द्रव्यमान, इसकी क्या निकालो, इसका परमाणु भार निकाल के दिखाओ, या द्रव्यमान, इसको द्रव्यमान संख्या निकालो इसकी, है ना, या अणुओं की संख्या, द्रव्यमान भार, द्रव्यमान कहें या फिर अणुभार कहें, अणुभार निकालो, इसका अणुभार निकालो मेरे सिर, अणुभार निकालना है तो अणुभार हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है ना, एक होता है, लेकिन इसमें कितने हाइड्रोजन के कण है, कहना सर 2 इसमें हाइड्रोजन के कण है, तो 1 गुणे में 2 प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 2 हो जाएगा प्लस 16 16 17 18 ऐसा कर 18 हो जाएगा। चलिए आगे देखो, निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है मेरे सिर, किसमें, कहना सर मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो बताओ भैया मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है, मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है, मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है बताओ, है ना, मिट्टी के तेल में, कहना सर मिट्टी के तेल की बात करेंगे तो मिट्टी के तेल में क्या सोने को रखा जाता है, गोल्ड को रखा जाता है, कहना नहीं सर, गोल्ड जो धातु है वो किसी भी प्रकार की ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए हम इसके वस्त्र वगैरह, आभूषण वगैरह, वस्त्र नहीं आभूषण बनाकर पहनते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि बताइए किसको केरोसिन में रखा जाता है, कहना सर सोडियम को, किसको, सोडियम को भैया केरोसिन में रखा जाता है, इसमें को पानी में नहीं रखा सकते, क्योंकि अगर हम इसकी पानी से अभिक्रिया कराएंगे तो एक विस्फोट होगा, क्या होगा, विस्फोट के साथ ये फूटने का काम करेगी, इसलिए इसको पानी में हम
नहीं रख सकते हैं, केवल केरोसिन में रख सकते हैं इसको। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके, चाचा, मेरे चाचा, इलेक्ट्रॉन की खोज देखो जे थॉमसन के द्वारा, ये हमारे चाचा हैं क्या, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी। देखो अगर मैं आपको बात करूं, अगर सबसे पहले देखो अल्फा विकिरण की खोज किसके द्वारा करी गई, अल्फा विकिरण की खोज, मेरे सिर इधर देखो, अल्फा विकिरण की खोज किसके द्वारा, कहना सर रदरफोर्ड के द्वारा, मेरे सिर किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। अगर मैं बात करूं तो नाभिक की खोज किसके द्वारा, कहना सर ये भी चाचा अपने रदरफोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन नाभिक की बात करूं, प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन की कहना सर गोल्डस्टीन, क्या गोल्डस्टीन। अब जो उचके हुए ने जो कुएं की मैदा के बोलने रदरफोर्ड करी तो थापड़ धर दूंगा, क्या थापड़ लगा दूंगा। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा करेगी, है ना, हाँ बताओ, प्रोटॉन की खोज कहना सर गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड लगाओगे ना तो थप्पड़ गल जाएगा, क्या थप्पड़ गल जाएगा, क्योंकि अदर एग्जामों में बताया गया है गोल्डस्टीन इजी करेक्ट आंसर है, रदरफोर्ड नहीं है आंसर, समझ रहे हो, रदरफोर्ड आंसर नहीं है, क्या आंसर है, गोल्डस्टीन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, गोल्डस्टीन ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा, कहना चाचा, कौन का नाम, जे थॉमसन के द्वारा, किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी, इस बात को याद रखिएगा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा करी गई, चैडविक के द्वारा क्या करी गई थी, कहना सर न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी, याद रखो, नील्स बोर के द्वारा क्या किया गया था, बताओ, नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करेंगे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ग्रंथि की बात हो रही मेरे सिर, क्या ग्लैंड की बात हो रही, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, कहना सर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है, आप जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में बढ़िया तरीके से। अगर बात करें इंसुलिन उत्पन्न किस ग्रंथि के द्वारा होता है, कहना सर अग्नाशय के द्वारा, कौन से द्वारा, अग्नाशय के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, इंसुलिन। याद, इंसुलिन क्या होता है बेटा, वही इंसुलिन है जिसके कारण हमें शुगर जैसी बीमारियां नहीं होती। जब तक अग्नाशय इंसुलिन बनाता रहेगा तब तक शुगर नहीं होगी, शुगर मतलब चीनी की बीमारी, शुगर मतलब मीठी की बीमारी, मीठा नहीं खा पाते, इसमें घाव नहीं भरता, तो बड़ा कष्टदायी वाली बीमारी है। और जब जो अग्नाशय होता है जब इंसुलिन नहीं बनाता है उसके कारण ये बीमारी हमें हो जाती है। तो भैया किस ग्रंथि से इंसुलिन किससे स्रावित होता है, कहना सर अग्नाशय से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका की आत्महत्या की थैली, कौन नहीं जानता इस जग में। अगर बात करें कोशिका, कहना सर कोशिका की खोज किसके द्वारा करेगी, कहना सर रॉबर्ट हुक के द्वारा, क्या रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन कौन सी, कहना सर मृत कोशिका की खोज, मेरे सिर किसकी, कहना सर मृत कोशिका की खोज करेगी। नाभिक की खोज किसके द्वारा करेगी, नाभिक की खोज, कहना सर कोशिका के नाभिक की खोज, वो नाभिक केमिस्ट्री वाला नहीं है, ये बायो वाला है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, किसके द्वारा, कहना सर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा करी गई थी, इस बात को याद रखिएगा। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, कहना सर केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, नाभिक है न्यूक्लियस या केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्र के अंदर, कहना सर केंद्र के अंदर जो होता है वो क्या पाया जाता है, कहना डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर मैं आत्महत्या की थैली की बात करूं तो कोशिका में एक भाग होता है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम, क्या बोलते हैं, लाइसोसोम, उसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ऐसा करेक्ट आंसर ताबड़तोड़ फटाफट वाली क्लास है, क्या फटाफट निपटाओ, कॉन्सेप्ट खत्म करो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, मजा आ जाएगा, कंटेंट वो पढ़ो जो डायरेक्ट सिलेक्शन दिला जाए। चलिए आगे की ओर चले, बोलो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का तो जल्दी से बता दो, विटामिन सी का नाम क्या होता है, विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका होता है, जल्दी से बताओ, रेटिनॉल किसका होता है, ये भी बता दो भैया, बताओ। स्कर्विक एसिड ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या विटामिन सी का क्या नाम होता है, स्कर्विक एसिड ऐसा करेक्ट आंसर हो जाता है। पौधों में भोजन का संवहन, याद रखिएगा, ये पौधा बना दिया, क्या बेटा सिर, मेरे सिर याद रखो, ये पौधा बना दिया। इसमें जाइलम और फ्लोएम होता, जाइलम जो होता, क्या जाइलम क्या करता है, कहना सर ये जल को प्रभावित करता, जल का परिवहन करता, कौन करता, कहना सर जाइलम करता, मेरे सिर कौन करता, जाइलम करता। जबकि फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम क्या करता, कहना सर भोजन का परिवहन करता, किसका, भोजन का परिवहन करता। तो क्या हो जाएगा, भोजन का परिवहन या संवहन कौन करता है, फ्लोएम ऐसा करेक्ट आंसर हो जाता है। ओम का नियम किसने दिया था, ओम का नियम किससे संबंधित है, ओम का नियम किससे संबंधित है, जल्दी से बता दो बेटा, कहना सर धारा और वोल्टेज से संबंधित है, किससे, कहना सर धारा और वोल्टेज से संबंधित है ओम का नियम, किससे, धारा और वोल्टेज से। ओम के नियम के अनुसार एक चालक एक सिरे के बीच में विभवांतर V और उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। तो वो ओम का फॉर्मूला क्या होता है, कहना V बराबर I,
क्या होता है, कहना आई आर, बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर इज द करेक्ट आंसर, बी बराबर आई आर होता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे की ओर चले, बताइए डायनामो, डायनामो अल्फ्रेड नोबल, डायनामो का उपयोग किस परिवर्तन में, डायनामो के आविष्कारक कौन है, बताओ, अल्फ्रेड नोबल। याद रखिएगा डायनामो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, है ना, अल्फ्रेड नोबल के द्वारा करिएगा। अल्फ्रेड एक वैज्ञानिक का नाम है। डायनामो का उपयोग किसके किसके परिवर्तन में करते हैं, कहना सर डायनामो कहाँ दिक्कत आ रही है, कहना सर अगर बात करेंगे तो इसको विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से किस में कन्वर्ट करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं डायनामो, डायनामो, है ना। डायनामो के आविष्कारक कौन है, जल्दी से बताओ, है ना। अगर बात करेंगे हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप होते हैं, कहना सर कार्बन के, कौन नहीं जानता इस जग में, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं, कहना सर कार्बन के, कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है, अम्ल बता दो, क्या दिक्कत आ रही है, बताओ अम्ल कौन सा है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, बताओ। अम्ल भैया कितना फेमस है, H2SO4 क्या है, एक अम्ल है, H2SO4 क्या है, अम्ल है, SO4, H2SO4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। याद रखिएगा पुरुषों की बात करें और यहाँ पर स्त्री की बात करें तो भैया दोनों में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें से भैया 22 इधर से आएंगे, 22 इधर से आएंगे, यानी 22 + 22 कितना हो जाएगा, कहना भैया जो 44 क्रोमोसोम आ गए। अब 44 क्रोमोसोम सेम हैंगे, इधर से आ जाएगा एक क्रोमोसोम एक्स और इधर से आ गया एक क्रोमोसोम एक्स, तो 2 क्रोमोसोम और मिल गए, यानी 46 क्रोमोसोम हो गया और एक लड़की का जन्म हो गया। ठीक है, आगे देखो, रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, ये तो जानते ही है। ये हो गई भैया ताबड़तोड़ क्लास, सुपर फास्ट वाली क्लास थी, मज़ा आ गया होगा। आशा ये करते हैं, मैंने प्रयास किया कि आपको बिल्कुल बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ करें और बढ़िया से पढ़ाएं, आपको चीज़ों को बताएं कि आखिर चीज़ें क्या है। अगर चीज़ें बहुत बढ़िया लगी और ये आप देखो SSC MTS CGL SSC किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना अगर चाह रहे हो तो भैया डायरेक्ट जोड़ो गुरुकुल उन्नति से। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा यानी सफलता की गारंटी। मिलते हैं कल की शानदार सी क्लास की, और अगर चीज़ें बढ़िया लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं कल की ताबड़तोड़ क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।